आज के इस वीडियो में हम इन फ्रेजल वर्ब पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन है लेकिन एडवांस तरीके से भी इस्तेमाल होते हैं और आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल करना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करना। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है कि कोई विषय शुरू करना या कोई विषय पर या टॉपिक पर बात करना, कोई इश्यू को उठाना, कोई इश्यू पर बात करना। इस तरीके से ब्रिंग अप का इस्तेमाल होता है। इससे पहले आपको ब्रिंग अप के क्या है वो फॉर्म्स पता होना चाहिए। तो ब्रिंग को ही बदला जाएगा, अप को नहीं बदला जाएगा यहाँ पे। सो ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्राउट, फोर्थ फॉर्म होता है ब्रिंग इन और फिफ्थ फॉर्म होता है ब्रिंग्स। यहाँ पे गलती से फोर लिखा हूँ लेकिन ये फिफ्थ फॉर्म है। जैसे ही ब्रिंग्स अप, शी ब्रिंग्स अप, समीर ब्रिंग्स अप, इस तरीके से। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। हम सब्जेक्ट लगाना है, फिर ब्रिंग अप बोलना है या फिर कोई टॉपिक की बात करना है। आप ब्रिंग को आप ब्राउट अप भी बोल सकते हैं, जैसे ही ब्राउट अप, शी ब्राउट अप, राइट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये आपको पता होना चाहिए। वो मीटिंग में ये मुद्दा लेकर आया, ही ब्राउड अप दिस इशू इन द मीटिंग, यानी इस इशू को उठाया या इस इशू को वो बात करना चाहता था। मैं आज ये बात चर्चा में लाऊंगा, यानी आई विल ब्रिंग अप दिस मैटर टुडे। उसने अचानक पुरानी बात छेड़ दी, शी ब्रॉड अप एन ओल्ड टॉपिक सडनली। अब इसके बाद का हम दूसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कॉमन है, डेली यूज़ में इस्तेमाल होता है, गेट अक्रॉस। उसका मतलब होता है मतलब साफ साफ समझाना। किसी को आप कोई बात साफ साफ समझा रहे हो, उसके लिए आप गेट अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो गेट के भी वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं? वर्ब सेकंड और थर्ड है गॉट और गॉटन भी होता है, राइट। और फोर्थ फॉर्म है यानी वर्ब थर्ड गॉटन होता है। वर्ब फोर गेटिंग और वर्ब फाइव गेट्स होता है, जैसे शी गेट्स, ही गेट्स या समीर गेट्स। एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या होगा इसका? सब्जेक्ट, गेट अक्रॉस और कोई भी मैसेज की बात कर सकते हैं जो बात आप समझाना चाह रहे हैं। जैसे वो अपनी बात साफ नहीं समझा पाया, ही कुड नॉट गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। इस तरीके से बोल सकते हैं। शिक्षक ने या टीचर ने नियम अच्छे से समझा दिए, द टीचर गॉट द रूल्स अक्रॉस क्लियरली। फिर है मैं ये बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट दिस मैसेज अक्रॉस टू यू। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है जंप इन, यानी मतलब बीच में बोल देना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कोई तीसरा शख्स आकर अचानक से बीच में बोल देता है, उसके लिए जंप इन बोलते हैं, यानी अचानक से वो आपकी बातचीत में कूद जा रहा है। इस तरीके से आप जंप इन का मतलब या सेंस समझ सकते हैं। इसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है जंप्ड, फोर्थ फॉर्म होता है जंपिंग और फिफ्थ फॉर्म होता है जंप्स, जो हम ही शी के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट जंप इन, फिर आगे जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। जैसे वो बीच में ही बोल पड़ा, ही जम्प्ड इन ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन। फिर है मैं तुरंत बातचीत में दखल दिया, आई जम्प्ड इन क्विकली। अब जो भी आगे बोलना चाहे बोल सकते हैं। वो बिना पूछे बीच में आ गया, शी जम्प्ड इन विदाउट आस्किंग। ज़्यादातर ये कन्वर्जेशन में इस्तेमाल होता है, तो सेंस यही है कि बातचीत हो रही है और अचानक से कोई बीच में आ रहा है। फिर होता है तीसरा फ्रेजल वर्ब है हमारा बट इन, यानी मतलब बदतमीजी से बीच में टोकना। अचानक से हम बात करें तो अचानक से कोई बीच में मुंह खोल देता है, कुछ भी बोल देता है, उस सेंस में आप बट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बटेड, फोर्थ फॉर्म होता है बटिंग और फिफ्थ फॉर्म होता है बट्स। सो वही सब्जेक्ट और बट इन लगाना है आपको। जैसे आप सेंटेंस बनाना चाहे बना सकते हैं। वो हर बार बात में टोकता है, ही ऑलवेज बट्स इन। अब बट्स इन क्यों लिया? क्योंकि ही के साथ हमेशा बट्स एस लगता है, राइट, हमें पता है। वो फिफ्थ में उसने हमारी बातचीत में दखल दिया, शी बटेड इन रूडली। अब रूडली नहीं भी बोले तो भी चल सकता, तो राइट। फिर है कृपया बीच में मत बोलो, प्लीज डोंट बट इन। फिर इसके बाद का फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्लर्ट आउट, मतलब बिना सोचे समझे बोल देना। मतलब हम बोलते हैं ना बकवास कर देना, बकबक करना, उस सेंस में हम ब्लर्ट आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्लर्टेड और फोर्थ फॉर्म होता है ब्लडिंग और फिफ्थ फॉर्म होता है ब्लड्स। सो देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर ब्लर्ट आउट और वर्ड्स। आपको अदर वर्ड्स या कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं आप। जैसे उसने सच बिना सोचे बोल दिया, ही ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। ही ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ मतलब बकवास कर दिया, सच पता नहीं था फिर भी बोल दिया। ही मतलब सच्चाई एक तरह से बोल दिया हो कि आपको जो बात नहीं बोलना चाहिए थी, जो सच छुपाना चाहिए था, वो भी सच बोल दिया। उस सेंस में आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। वो गुस्से में सब कह गया, शी ब्लर्टेड आउट, यानी लड़की है, शी ब्लर्टेड आउट एवरीथिंग, यानी जो उसे नहीं कहना चाहिए था वो भी बोल दिया उसने, वो बकबक कर दिया। इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना है। मैंने गलती से जवाब दे दिया, आई ब्लर्टेड आउट द आंसर, मतलब जो आंसर आपको नहीं पूछा गया उसका ही भी आंसर आपने दे दिए। तो इस सेंस में आप ब्लर्टेड आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हमारा गेट थ्रू, मतलब किसी को समझा पाना।
राइट, जो गेट अक्रॉस का था वही है सिनोनिम से उसका भाई भाई है, समझ लीजिए। तो आपको गॉट का तो पता है कि वर्ब सेकंड होता है गॉट, वर्ब थर्ड होता है गॉटन या फिर गॉटन, वर्ब फोर होता है गेटिंग या वर्ब फाइव होता है गेट्स, राइट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है गेट थ्रू टू, और पर्सन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ को बोलना है तो किसी को भी, राइट। मैंने उसे समझा नहीं सका, राइट, आई couldn't गेट थ्रू टू हिम, आई couldn't गेट थ्रू टू हिम। तो ये गेट थ्रू हमेशा साथ ही होते हैं। फिर है आखिरकार वो बात समझ गया, शी फाइनली, मतलब लड़की है, शी फाइनली गॉट थ्रू टू हिम, राइट, मतलब उसने उसे अच्छे से समझा दिया, ये सेंस आ रहा है लड़के को, राइट। फिर शिक्षक बच्चों को समझाने में सफल हुए, द टीचर गॉट थ्रू टू द स्टूडेंट्स, राइट, द टीचर गॉट थ्रू टू द स्टूडेंट्स। देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स थे, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब ऐसे ही होते हैं अजीब से, जिसके मायने हमें पता नहीं होते, लेकिन लगता है कि इसके मायने ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, दूसरों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए।